बिल्कुल आपने बिगाड़ दिया तो संतान सही आपकी कैसे हो सकती है। गर्भावस्था में माँ को कभी भी गंदे गीत नहीं गाने चाहिए, गंदी गाली नहीं देनी चाहिए, गंदे चित्र नहीं देखने चाहिए, गंदे मन में विचार नहीं आने चाहिए। अगर गर्भावस्था में स्त्री के अंदर ये सब कुछ आता है तो संतान राक्षस होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। गर्भवती स्त्री को भगवान के गीत सुनने चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। अगर पढ़ी लिखी है तो सुंदर पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए, सुंदर भजन गाने चाहिए, सुंदर तस्वीरें देखनी चाहिए, तो संतान भक्त पैदा होगी। अगर कोई ये सोचता हो कि इसका कोई प्रमाण है तो सबसे बड़ा प्रमाण अभिमन्यु का है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का तोड़ना अपनी माँ के पेट में सीखा था। ध्रुव को नारद की कथा सुनाया करते थे, ध्रुव की माँ को तो बालक भक्त पैदा हुआ है। हिरण्यकश्यप जो था राक्षस था, उसकी पत्नी कयाधु, उसके उदर में संतान थी तो नारद कथा सुनाते थे, बालक भक्त पैदा हुआ प्रहलाद। तो भक्तों, माँ संतान को बनाने में और बिगाड़ने में दोनों में दोषी है। माँ जैसा चाहेगी मोड़ सकती है। एक बात याद आई, एक माँ संतान को रोजाना, छोटा सा बालक था, सत्संग में जाती है लेकर। जब सत्संग में जाती है तो एक दिन उस बच्चा को बीच पांडाल में बैठी है माँ, पेशाब लगी। तो बच्चा माँ से बोला, माँ हमें पेशाब लगी है। तो माँ बोली, बैठ जा, बहुत भीड़ है। मैं उठ के खड़ी होगी, आगे पीछे सब लोगों का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो जाएगा, कथा निकल जाएगी, बहुत सुंदर कथा चल रही है, बहुत भीड़ है। और ऐसा होता है कि पांडाल से अगर कोई उठता है तो डिस्टर्ब तो होता ही है, सब लोगों का ध्यान भटक जाता है। बैठ गया बच्चा, फिर बोला थोड़ी देर बाद, माँ पेशाब लगी है। अब बालक पेशाब कब तक बर्दाश्त करे भाई, ये हमारे शरीर का वेग है। तो माँ फिर बोली, बेटा चुपचाप बैठ जा, बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं निकल के। अब बच्चा कब तक शांत बैठा रहे। फिर कहा तो तीसरी बार बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल के ले गई और ले जा करके पेशाब कराया। और पेशाब कराते पर एक बात बोली, बेटा जब कहीं तुझे पेशाब लगे ना तो चुपचाप हमारे कान में कह दो करिए कि अम्मा हम गानों गाएंगे। कोई नहीं समझ पाएगा, हमें ध्यान रहेगा कि तू कौन सा गाना गाएगा, हम पेशाब करा लिया करेंगे। अब तो बच्चा को धीरे 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 वो आदत बन गई। जब पेशाब लगे, चाहे बाहर खेल रहा हो बालक, और पेशाब लगे तो घर भाग के आए और कान में कि अम्मा हम गानों गाएंगे। तो अम्मा गानों का पहला मैं मालूम है कौन सा गानों गा। अब बालक को जब पेशाब लगे, दिन में रात में हर समय माँ के कान में आके कहे गाना गाऊंगा। एक दिन वो बालक अपनी ननिहाल में मामा के साथ चला गया और माँ को बताने की सुध नहीं रही, याद नहीं रहा माँ को। तो मामा के पास जब वो बालक लेटो है, रात के 12 बजे पेशाब लगी, चारपाई पे उठ के बैठ गया और बोला, मामा मैं गानों गाऊंगा। तो मामा को बड़ा अफसोस हुआ, बोला रात के 12 बज रहे हैं, सब लोग सो रहे, तू गाना गाएगा, बहुत बड़ा कलाकार है। सब लोगों की नींद खराब करे हो, आराम से सो जा, सुबह व्यवस्था करूंगा, उसके बाद में गानों गा लिए। तो लड़का बोलो, मामा मैं तो अभी ही गाऊंगा। अरे सब लोग सो रहे, रात में गाना गा के तेरी तेज चिल्लावे का होगा, कोई पतो है? बोलो ना मामा मैं तो बिस्तर में ही गाऊंगा। तो मामा ना समझ पाओ, मामा बोलो, लला अगर कोई गानो ही गानो है ना तो देख चिल्लाइए मत, धीरे धीरे मेरे कान में गा ले। तो लड़का को पतो कौन सा गानो हुआ है। हाँ, तो ये आदत किसने डाली? माँ ने। माँ जिस रास्ता पर बच्चे को पहुंचाना चाहे ना, जिधर मोड़ना चाहे उधर मोड़ सकती है। तो बंधुओं, वो सुनीति ने अपने बालक में बड़े सुंदर संस्कार कूट कूट के भरे हैं। विद्वानों ने वर्णन किया है, दोनों में फर्क एक था क्या? राजकुमार बता करके और पलने में पाला जाता है, एक दुखिया पूत सुलाने को पत्तों पर डाला जाता है। है
मैया पूत सुलाने को कदमों पर डाला जाता है। एक राजकुमार है और एक दुखिया का पूत है, उसे पत्तों पर डाल दिया जाता है। बहुत सुंदर व्यवस्था उसकी है, उत्तम नाम रख गया। बेटे का नाम जंगल में रहने वाली सुनीति की का थोड़ा नारद ने रखा। घास फूस इकट्ठा करती है, उसी पर लिटा देती है मैया सुनीति। लेकिन बंधुओं, हमारी जिंदगी के दो पहलू हुआ करते हैं, एक दुख और एक सुख। अगर दुख कभी आ जाए, जिंदगी में कभी भी आ सकता है, भरोसा कुछ नहीं है कब दुख आ जाए। तो दुख में कभी भयभीत मत होना, दुख में कभी घबराना मत। क्यों? क्योंकि अगर तुम दुख में घबरा जाओगी ना, तो परमात्मा आपकी परीक्षा करता है। धीरज मत छोड़ना दुख में। दुख आ जाए, पुराने ग्रंथों को खोल करके पढ़ लेना, हमारे आपके ऊपर कोई दुख नहीं आता। पहले लोगों की जिंदगी में बड़े दुख आया करते थे। और सुख अगर कभी आ जाए तो घमंड मत करना, कभी अहंकार मत करना। अब से जो नीचे है उनकी मदद जरूर करना। परमात्मा आपको जिस लायक बनाए वो जरूर करना अपने जीवन में, क्योंकि सच्चे मनुष्य तो आप तभी माने जाओगे जब आप दूसरे की मदद करोगे। कोई जरूरी नहीं कि आप पैसा से ही मदद करो, आप शरीर से भी कर सकते हो, आप मन से भी कर सकते हो, आप किसी को ज्ञान देके भी कर सकते हो। मदद तो कई तरह से हो सकती है, लेकिन जैसी आपकी औकात हो तो घमंड न करके गरीबों की मदद जरूर करना। पर गरीबों से दुआ लेना, बद्दुआ लेने की कोशिश मत करना। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है, बच्चे कुछ बड़े हुए, आपस में प्रेम हो गया धर्म में उत्तम में। एक दिन सारे बच्चों में खेलते खेलते पर चर्चा चल गई है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो सारे बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं, हमारे पिता का नाम ये है, हमारे पिता का नाम ये है, हमारे पिता का नाम ये है। जब छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होते ना, तो उन बच्चों में अपनी हर तरह की बात शेयर हो जाती है, हर तरह की बतला लेते हैं वो बालक अपने। सबने अपने अपने बाप का नाम बता दिया। अकेले ध्रुव ऐसे हैं जिन्हें अपने पिता का नाम पता नहीं है भक्तों, उन्हें अपने बाप का नाम याद नहीं है। उदास हुए, माफ करना भाई, कल हम आकर के आपको जरूर बता देंगे, और हम अपनी मैया से आपसे पूछ के आएंगे कि हमारे पिताजी का नाम क्या है। हमारी माँ बताएगी, तब फिर आकर के हम आपको बताएंगे हमारे पिता का नाम क्या है। ध्रुव बड़ी उदास है, माँ के पास आए और आकर के एक बात बोले, मैया तू आज हमें एक बात बता दे, हमारे पिताजी का नाम क्या है। क्या हमारे पिताजी इस दुनिया में है नहीं? और अगर है तो आप भिखारियों की तरह जीवन यापन कर रही हो, कारण क्या है? इसका मतलब है आपने पिताजी का कोई अपराध कर दिया है, पिताजी की कोई गलती कर दी है, जो पिताजी ने नाराज होकर के आपको यहाँ जंगल में भेज दिया है। कोई न कोई बात जरूर है, माँ बताओ। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। आज मेरा बालक समझदार हो गया, और बच्चा समझदार हो जाए तो भक्तों वो मित्र बन जाता है। अगर बालक समझदार हो जाए तो वो आपका मित्र बन जाता है। मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए बच्चे के साथ में जब समझदार हो जाता। बंधुओं, सुनीति बोली, बेटा तेरे पिता बहुत बड़े अयोध्या के राजा हैं, और ये जो महल दिखाई दे रहे हैं ना, वो तेरे पिता के ही है। भैया मेरे पिता एक राजा और आप भिखारियों की तरह जी रही हो, जरूर आपने कोई गलती की है। माँ आज हम अपने पिताजी से जाकर के तुम्हारी तरफ से माफी मांगेंगे, और हमारे पिताजी जरूर तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हें बड़े हंसी खुशी के साथ अपने पास बुलाएंगे। बेटा आपको हमारे बारे में कुछ नहीं कहना है, तो मैया आज हम अपने पिता से मिलने के लिए जरूर जाएंगे। हम पूछेंगे तो सही, अपने नहीं है। दरबार में पहुंच गए, दरबार लगा हुआ है। महाराज उत्तानपाद उत्तम को गोद में बिठार के लाड़ प्यार कर रही है। ध्रुव को दूर से देखा, बुलाया, उत्तम को उतार दिया, ध्रुव को गोदी में बिठा लिया। उत्तम रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा है और जाकर के बोला है, मैया जो जंगल में रहने वाली है, तुम्हारी जो दासी है, जंगल में रहने वाली आपकी दासी, उसका बेटा आया, बढ़िया शरीर पर कपड़ा नहीं,
पिताजी ने उसे तो गोदी में बैठा लिया और हमें नीचे उतार के खड़ा कर दिया। जो सुरची ने ये शब्द सुने ना, तो सुरची के शरीर में एकदम ऐसा मालूम पड़ा मानो हजारों बिच्छू ने एक साथ डंक चबो दिया हो। एकदम आग बबूला हो गई और दादी को पीछ के तुरंत वहां से भागी है, भरे दरबार में आई है और सबसे पहले आकर के महाराज उत्तानपाद की गोद से उस बालक को उठाया और जमीन पर पटक दिया और आग बबूला होकर के दरबार में रबाब जमाकर अपने पति से कहने लगी है, महाराज आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी ये हिम्मत कैसे हुई, आपने इसे गोदी में बैठा लिया, आप जानते हो ये कौन है? तो महाराज उत्तानपाद का सर नीचे से ऊपर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सुरची के प्रेम में इतने अंधे थे। अगर एक बार भी महाराज उत्तानपाद ये बोल देते, सुरची बेटा मेरा है, दोनों रानियों पर मेरा समान अधिकार है, तुम रानियों में आपस में सौती अड्ढा हो सकता है, मेरे लिए दोनों रानी बराबर है, दोनों पुत्र बराबर हैं। ध्रुव के दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती, लेकिन उत्तानपाद कुछ नहीं बोल पाए। और जो स्त्री भरी समाज में अपने पति के ऊपर जाकर के रुबाब जमाने लग जाए, समझना वो कुलक्षणी है, वो सुंदर विचारों वाली नहीं है, वो कुलक्षणी स्त्री होती है जो पति के ऊपर रुबाब जमाती है। अरे पतिव्रता का काम होता है कि बिगड़ी हुई बात को भी बना देना, पति का सम्मान करना, पति की इज्जत को बचा लेना, वो पतिव्रता होती है। लेकिन उसने तो अपना रुबाब जमा दिया। और कुछ लोगों को तो बोलने की अकल भी नहीं होती है, सारी जिंदगी बीत जाती है लेकिन बोलना नहीं आता है, सारी जिंदगी बिता देते हैं पर बात करने का ढंग नहीं आ पाता। और भक्तों, अगर आदमी बात करना सीख जाए और जीवन में झुकना सीख जाए तो उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बात करने का तजर्बा आ जाए और आदमी को झुकना आ जाए, लेकिन ये दोनों ही बड़ी मुश्किल की बात है। आदमी बड़े अहंकार में बोलते हैं, सुरची अहंकार में बोल रही है और ध्रुव की पिटाई करने लगी, मारती हुई दरबार से बाहर कर दिया और एक बार तो डाल के और वो सुरची ध्रुव के गले पर पैर रख लिया, जीभ निकल आई ध्रुव की, ध्रुव को होश नहीं रहा, बेहोशी की हालत में फेंका और ये कहा, नालायक अगर इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो पहले जाके भगवान का भजन करना, भगवान खुश हो जाए, वरदान मांगना, सुरची का बेटा बन के आओ, तब तो इस गद्दी का अधिकारी बन सकता है। कितने जोश में बोल रही है। क्रोध में आदमी मूर्ख हो जाता है, क्रोध में आदमी को होश नहीं रहता कि मैं क्या कह रहा हूं। और क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध आते ही आदमी मूर्ख बन जाता है। भक्त भगवान दोनों का अपमान कर दिया, भगवान खुश हो जाएंगे, फिर तेरे उदर में आने की हमें जरूरत क्या है, फिर तो हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा, फिर हम तेरे उदर में क्यों आएंगे। लेकिन बोल दिया, उसके मन में आया, बोल दिया। सारे दरबार में एकदम सन्नाटा जैसा खिंच गया। ध्रुव रोते हुए होश में आके चले हैं, पीछे देखा कुछ नहीं दिखाई दिया, चले। मैया सुनीति अपने झोपड़ा पर देख रही है, हमारा बालक ध्रुव दरबार में गया है, पता नहीं क्या होगा, कैसा उसके साथ सलूक हुआ होगा। तब तक दूर से देखा ध्रुव आंसू पोंछते चले आ रहे हैं और बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते आ रहे हैं ध्रुव। सुनीति जान गई मेरा बेटा परेशान है, कुटिया से भागी है, ध्रुव के पास में पहुंची है और जैसे ही ध्रुव को अंक में भरा सुनीति ने, ध्रुव को शरीर का होश नहीं रहा, बेहोश हो गया। अगर किसी आदमी को ज्यादा दुख हो और उसके दुख को पूछने वाला कोई मिल जाता है ना, तो इतना विभोर हो जाता है, वो इतना विभोर हो जाता है कि वो अपना दुख कह नहीं पाता, अपना दुख बयान नहीं कर पाता। और अगर कोई पूछने वाला नहीं है भाई तो वो क्या कर सकता है। लेकिन सुनीति के पास पहुंचते ही अंक में जैसे ही भरा, बेहोश हो गया। सुनीति बैठ गई, बेटा
धुरब, किसने मारा तुझे? क्या तूने आज किसी का कोई नुकसान कर दिया? वैसे मेरा बेटा किसी का नुकसान नहीं करता, और हो सकता है आज गलती से कर दिया हो, हमसे आके शिकायत करता, लेकिन हमारे बेटा को इतनी बेरहमी से पीटा है। सुनीति बैठ के रोने लगी है और उसे ख्याल आने लगा क्या